सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, बहन भाइयों, माय फ्रेंड्स, यूट्यूब से ज़िंदगी से आपका फैमिली मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपसे मुखातिब है। आज हम फिर आपके सवाल और जवाब ले रहे हैं, तो हाजिर हैं आपके सवाल और हमारे जवाब। हमारी बहन पेशावर से सानिया अहमद है, उम्र 24 साल है। उनको एक मामूली सी परेशानी है, गो कि ये बहुत तकलीफ देह है और सोशली जो है इसको लोग बहुत बुरा समझते हैं। वो समझती हैं कि उनकी भूख भी ठीक है, उनका निज़ाम भी ठीक है, लेकिन उनके पेट में तबखीर है, यानी गैस बनती है, और वो गैस जब फिरती है पेट के अंदर तो वो उससे विस्लिंग साउंड, जो गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, इसे हम अपनी ज़ुबान में मेटीरियलिज्म कहते हैं। देखा आपने, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको जो मौसम के हालात आपको बताता है, उसी से हम इसे मेटीरियलिज्म कहते हैं कि हवा जो है वो आपके पेट में घूम रही है। ठीक है। अब ये किन लोगों को होता है? पहले तो ये उन लोगों को होता है जो कि सुनते जाएं वन बाय वन, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और पानी ज़्यादा पीते हैं खाने के दौरान। दूसरा, जो कि मीठा ज़्यादा खाते हैं, खाने से पहले, खाने के दरमियान या खाने के बाद, बिलखसूस बेकरी का जो लोग सामान इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, उन लोगों को ज़्यादा होता है जो कि पराठा, चिकनी चीज़ें, हर चीज़ के ऊपर जो है बघार लगा दिया, घी ज़्यादा होना चाहिए, तेल ज़्यादा होना चाहिए, या बाज़ारी जंक फूड खाते हैं। उन लोगों को भी होता है जो कि स्ट्रेस का शिकार होते हैं या आईबीएस के मरीज़ होते हैं। अगर आईबीएस के मरीज़ हैं तो उनके पखाने के जो इजाबत के वक्त हैं वो भी जो है मुख्तलिफ होंगे, कभी कम कभी ज़्यादा। पखाने की कंसिस्टेंसी, नरमी सख्ती में भी फ़र्क होगा, पेट में दर्द भी होगा, गैस भी बनेगा। ऐसे लोग जो कि बार बार अगर इजाबत के लिए, लेट्रिन के लिए जाते हैं तो इनको भूख भी जल्दी लगती है, तो फिर ये लोग जो है अगर उस वक़्त खाते हैं तो इसमें भी होता है। कुछ लोगों को फूड के कुछ आइटम से एलर्जी होती है, उसमें गंदम भी है, उसमें जौ भी है, उसमें चावल भी है, उसमें ड्राई फ्रूट भी है, उसमें मटर भी आते हैं, अंडा भी आता है उसमें। कुछ लोग शहद नहीं खा सकते। तो देखें, इसके ऊपर बहुत सारी तहकीक हो चुकी हुई है, जो कि हम इस थोड़े से प्रोग्राम में हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो आप कह रही हैं वो इसलिए ज़रूरी है कि उसका तदारक किया जाए कि ये सोशली लोग जो हैं फिर फंक्शन नहीं अटेंड कर सकते, और वो फील करते हैं, चाहे करीब खड़े हुए आदमी को या किसी खातून को आवाज़ आए ना आए, कि आपके पेट में क्या चल रहा है। तो कई दफ़ा हम कहते हैं जी पेट में रेलगाड़ी चल रही है। तो हमारे जो मरीज़ जब हमारे पास ऐसे आते हैं तो कई दफ़ा हम उन्हें कहते हैं कि आपके पेट में चूहे बिल्ली की लड़ाई हो रही है। तो गो कि वो इसको बुरा नहीं मनाते और हम मजाक में से ये बात कहते हैं। तो यकीनी तौर पे जब हम उन्हें ये कहते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब आप सही समझें, यकीनन एक बिल्ली और एक चूहा जो है मेरे पेट में दौड़ रहे हैं। तो मटीरियलिज्म जो है ये एक अच्छा नहीं समझा जाता इसे सोशली, लेकिन ये है कि आपके मैदे के जो जूस हैं वो कमज़ोर हैं। आप कार्बोहाइड्रेट या निशास्तदार ग़िज़ाओं में कमी करें, खाने के अंदर पानी बहुत कम पिया करें, कोशिश किया करें कि गर्म पानी जो है पिया जाए, और अगर आप कहवा या चाय पीते हैं तो उसमें जो पत्ती जो होती है उसका कम इस्तेमाल करें, बल्कि बेहतर है कि आप ब्लैक टी ना पिएं। आप सिर्फ जो है अजवाइन वाला सब्ज़ जो कावा जैसे कहते हैं वो इस्तेमाल किया करें। वो भी बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए, वो भी मुतदिल होना चाहिए। तमाम फल खाइए, शुरू शुरू में फल जो है उनका छिलका उतार के खाइए, आहिस्ता आहिस्ता खाइए, खाने से 1 घंटा पहले खाइए। इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारी गैस और बहुत सारे वायरसेस उसमें ट्रैप हो जाते हैं, ये पेट में जाके मज़ीद फूलता है। अगर 2 चम्मच आप ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर तो आपको जैतून खाने की या जैतून का तेल पीने की आदत है तो फिर आप 2 चम्मच इसबगोल का छिलका जो है 1 बड़ा चम्मच जो है ऑलिव ऑयल का मिला के नीम गर्म पानी में मिला के सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले या रात को खाने के 1 घंटे बाद सोने से पहले आप इस्तेमाल करें। यकीनी तौर पे इस मर्ज़ में कमी हो जाएगी। अगर आपके दांतों की कोई मर्ज़ है, मसोड़ों का कोई मर्ज़ है, तो उसको जो है उसको भी अपने डेंटल कंसल्टेंट के पास जाके ठीक करवाइए, क्योंकि दांतों और मसोड़ों को भी कई अमराज और इनसे खारिज होने वाला जो टॉक्सिक पानी होता है वो भी आपके मैदे को ख़राब करता है और गैस का बायस बनता है। फिर आखिर में आ जाते हैं हर वो नशा जो कि टोबैको से होता है, उससे परहेज़ करना पड़ेगा। जो लोग ज़्यादा मीठा कॉफ़ी या चाय के साथ पीते हैं उन्हें भी अपने मीठे को या उसकी मिकदार को जो है
وہ حد الوسع جو ہے وہ کم کرنا پڑے گا. شکریہ.